स्वाभिमानी बुड्ढा। एक दिलचस्प शिक्षा प्रेरित कहानी। वह देखो देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गवार होगा, उसकी भाषा तो देखो मुंहफट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कोई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। सर्वे देखो, वो जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वो बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वे इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर से आ गया खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हरिश्चंद्र के कानों में धीरे से ये बात बताई। हरिश्चंद्र ने उस बुड्ढे की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपये बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचे हरिश्चंद्र ने कहा कि मजबूरी होगी उसकी, इसीलिए बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे होंगे। नहीं सर, ऐसे लोग मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बुड्ढे की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हरिश्चंद्र को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हरिश्चंद्र ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हरिश्चंद्र इतनी दूरी से भी महसूस कर पा रहे थे। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वे बुढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हरिश्चंद्र के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हरिश्चंद्र ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथ में देते हुए हरिश्चंद्र बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 की नोट निकाली और हरिश्चंद्र के सामने काउंटर पर रख दी। हरिश्चंद्र ने पैसे उठाते हुए बुड्ढे से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हो क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने कैसे आते हो? हरिश्चंद्र ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के शॉप में लेखापाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसीलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ, लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसीलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधार भी चुका दूँगा, थोड़ा सा हंसते हुए बुड्ढे ने कहा। बुड्ढे की उम्र देखकर हरिश्चंद्र अपने आप को और सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। आपका परिवार नहीं है क्या? बुड्ढा बोला, हाँ है ना, बेटा पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन तब मेरे हाथ पांव सलामत हैं। मुझे ये पसंद नहीं है कि बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए लेखापाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी ने ईमानदारी और इतनी कठिनाई परिश्रम देखकर एक बार ही हरिश्चंद्र के मन में ख्याल आया कि उसने खाने के पैसे ना लिए जाएं, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में हरिश्चंद्र ये तो जान गया था कि वे बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, ये सोचकर हरिश्चंद्र ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बुड्ढे ने होटल में इधर उधर देखा और जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हरिश्चंद्र से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए हरिश्चंद्र बोले, ये 50 टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वे वहां से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए हरिश्चंद्र अपने कर्मचारी उस बुड्ढे के प्रति दृष्टिकोण को और बूढ़े आदमी के उस विचार द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।
तो दोस्तों, आप अमीर या गरीब, आपके पास जो पैसा है वही कभी भी ये तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है, ये हमारे विचार कैसे हैं, यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता हो और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो, तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए। पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचार पर विचार करना ज़रूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है। किसी कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।